पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कालादम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। दरखास्त पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तयनाती से रोका जाए। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कालादम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्टइंडीज पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर आउट हो गया। नोमान अली की शानदार बॉलिंग, 3 गेंदों पर 3 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक कर ली। 6 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान ने 2 शिकार किए। डेब्यू करने वाले काशिफ अली और इब्रार ने 1-1 विकेट ली। मेहमान टीम का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। 37 पर 7, 54 पर 8 और 95 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। आखिरी विकेट पर 68 रन की पार्टनरशिप बनी। मुल्तान टेस्ट में नोमान अली ने तारीख बना दी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। नोमान ने जस्टिन ड्रू, ट्यूनमलक, केवन सेंक्लेयर को आउट किया। इससे पहले पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स ने 5 बार हैट्रिक की। नसीम शाह, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और वसीम अकरम ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज कर दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिखकर जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया और लिखा, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई एनआरओ के लिए हर किसी के पांव पड़ रही है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में करम जरगा आज होगा। चीफ सेक्रेटरी, आईजी, अमन कमेटी के मेंबरान और अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले शरीक होंगे। जरगा में अमन मुआहदे पर दस्तखत करनेगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। एफआईए गुजरात ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अदील अहमद को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 40 लाख रुपए के एवज रेहान असलम को स्पेन भिजवाने का वादा किया। रकम भी मुलजिम के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मुलजिम ने साथियों की मदद से रेहान को दुबई से एथोपिया और सेनेगाल भिजवाया। मोरितानिया से स्पेन जाते हुए कश्ती हादसे में रेहान की मौत हुई। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में भी पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तहकम किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद बालाई इलाके और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। लेह में पारा -12, तालाम, गोपर सिस्तोर -9, कल्लात में -8 रिकॉर्ड। स्कर्दू -6, हुंजा, क्वेटा -4, मालम जब्बार, दीर और पाड़ा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में
तूफान, मुख्तलिफ शहरों में हजारों परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। सरकारी दफातर और स्कूल बंद, 70,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मैनचेस्टर और बर्मिंघम समेत दीगर शहरों में भी हाई अलर्ट जारी, घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बैंकॉक में बदतरीन फजाई आलूदगी ने मामूलात जिंदगी को मुअत्तल कर दिया। बैंकॉक में 300 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया ने कहा कि शहर में हवा के खराब मयार की वजह से स्कूल बंद किए। ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बैंकॉक इस वक्त दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर है। तुर्की के शहर कोनिया में 3 मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी, वाक़े में हलाकतों का खदशा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का शाम का दौरा। शाम की नई क़यादत के सरबराह अहमद अल-शरा से मुलाकात की। फरीक़ैन ने शाम में सियासी, इंसानी और इक़्तिसादी हालात में बेहतरी की कोशिशों का जायजा लिया। शाम पर आयद पाबंदियों को हटाने के मामले पर गौर किया गया। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, सऊदी अरब शाम के साथ खड़ा है। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ काम करने के लिए मजीद बेहतर फैसलों की जरूरत है। फॉक्स न्यूज के साबिक एंकर अमेरिका के वजीर दिफा बन गए। सेनेट ने पेट हेग्सेथ की बतौर वजीर दिफा तौसीक कर दी। सदर ट्रंप ने पेट हेग्सेथ को सेनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुबारकबाद दी। पेट हेग्सेथ साबिक अमरीकी फौजी भी रह चुके। इराक, अफगानिस्तान और गुआंतानामो में इन्फेंट्री अफसर के तौर पर खदमात सर अंजाम दी। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे ज़हरा, मुश्तरी, ज़हल, मरीख, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में आ गए। प्लेनेटरी परेड कहलाने वाले इस नज़ारे में ज़हरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख को बगैर दूरबीन के देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस का नज़ारा दूरबीन से किया जा सकेगा। सैयारों का ये नज़ारा 29 जनवरी तक किया जा सकता है। और गजा में जंगबंदी मुआहिदा इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों का तबादला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास एहलकार गजा की सरहद पर इसराइली यरगमालियों के तबादले के लिए पहुंच गए। हमास इसराइल के 4 यरगमालियों को रिहा करेगा।